बड़ी खबर मिल रही है। दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बताएं, गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी है मुर्तजा। एटीएस और एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है। आपको बताएं, गोरखनाथ मंदिर परिसर के भीतर घुसकर हाथ में लिए कुछ हथियारों के साथ पुलिस के ऊपर हमला करने वाला ये शख्स है अहमद मुर्तजा, जिसे अब फांसी की सजा सुनाई गई है। एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया था इसने, हाथ में गड़ासे से वार किया था। इसके पूरे केस को लेकर के पैरवी करने पर कई सबूत मिले थे, जिसमें किस तरीके से लैपटॉप और तमाम चीजों पे जो दस्तावेज मिले, उन कागजात को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये सब कुछ देखने के बाद पाया कि दोषी है मुर्तजा। न सिर्फ दोषी है, फांसी का हकदार है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी दोषी मुर्तजा। अब एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई है मुर्तजा को। टेक्निकली साउंड पढ़ा लिखा मुर्तजा, जिसके पास कागजात, डिग्री सब कुछ है, लेकिन हाथ में गड़ासे लेकर के मंदिर परिसर में दाखिल होना, पुलिस कर्मियों पर हमला करना और बाद में मुर्तजा के लैपटॉप और कई चीजों को खंगाला गया तो कई तरीके के चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। और इन सभी दस्तावेजों को, सबूतों को देखने के बाद एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला ले लिया है, मुर्तजा को फांसी से कम कुछ नहीं। दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। गोरखनाथ मंदिर में हमले का दोषी है मुर्तजा। एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने तमाम सबूतों को देखने के बाद यह सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, और उनके पास ज्यादा जानकारी है कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि फांसी की सजा सुनाने का मतलब साफ है विवेक कि बहुत ज्यादा खतरनाक ये शख्स है, इसे किसी और सजा नहीं बल्कि फांसी की ही सजा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सबूत, दस्तावेज मिले होंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जब एनआईए ने इस जांच को अपने हाथों में लिया था तो ये बॉर्डर के क्रॉस जांच जा रही थी। दरअसल देश के भीतर जो जांच एजेंसियां हैं उसके लिए एक्सपर्ट टीमें अलग हैं, और जो देश के बाहर जांच करने का जिनको अधिकार है वो एनआईए करती है। यानी देश से बाहर कोई भी एक्टिविटी होगी, आतंकी गतिविधियां खासकर, उसकी जांच एनआईए करती है। और जब मुर्तजा के पास से जो लैपटॉप और उसके मोबाइल फ़ोन्स पे रिकॉर्ड्स मिले थे, डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले थे, पेन ड्राइव्स मिली थी, उनको जब खंगाला गया तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क में था, सीरिया में बैठे लोगों से संपर्क में था, और वो सीरिया जाना भी चाहता था, आईएसआईएस से जुड़ना चाहता था। आईएसआईएस के तमाम वीडियोज़ मिले थे, और जिस तरह से उसने लोन वुल्फ अटैक थ्योरी पर हमला किया था गोरखनाथ मंदिर पर, उसका इरादा था कि जो सिपाही था पीएसी का अनिल कुमार, उसकी असॉल्ट राइफल छीन कर गोलियां बरसाकर वहां भारी मात्रा में खून खराबा, तबाही मचाई जा सके। ये एक बहुत खतरनाक मंसूबा था मुर्तजा का, जिसको लेकर बहुत सशक्त पैरवी की गई। कोर्ट में बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे सबूत पेश किए गए थे। चूंकि 4 अप्रैल को पिछले साल ये मामला हुआ था, और बहुत कम समय में, देखिए 8 से 9 महीने के दौरान पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके और गवाही करके इसमें आखिर सजा सुना दी गई। कोर्ट ने सजा सुनाई है फांसी की। चूंकि यूएपीए भी लगा था, जो अवैध गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र के खिलाफ एक जंग का ऐलान होता है, वो धारा भी लगाई गई थी, और मुर्तजा के ऊपर इस तरह की गंभीर धाराओं में सुनवाई होती रही। और ऐसे साक्ष्य, जो सबूत मिले थे, जो डिवाइसेस मिली थी, जो उसके घर से, गोरखपुर में उसके घर से जो दस्तावेज मिले थे, कुछ कागजात मिले थे, उर्दू ज़ुबान में लिखी हुई कई लिपियां थीं, किताबें थीं, और इसके अलावा जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और पेपल ऐप से जो संपर्क करता था, वहाँ से उसको जो गाइडलाइन मिलती थी, निर्देश मिलते थे, ब्रेन वॉश करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें भेजी गई थी, बहुत सारे वीडियोज़ भेजे गए थे। इन सबको मिला के एटीएस और एनआईए के पास इतने सारे सबूत इकट्ठा हो गए थे कि ये तय था कि मुर्तजा को कोई ना कोई बड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। और आखिर आज एनआईए इसका सज़ा, जो दोषी साबित होना था उसको दोषी साबित कर दिया था कोर्ट ने 3 दिन पहले, और ये कहा था कि सोमवार को इसकी सज़ा पर चर्चा की जाएगी, कौन कौन से बिंदु पर सजा दी जाएगी, सोमवार को तय होगा। हालांकि अभी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, कोर्ट का आदेश है सजा का, वो अभी डिटेल्ड आदेश नहीं आया है। उसके आने के बाद और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कौन कौन से मामलों में इसको, चूंकि कई धाराएं थी, उसमें हर धारा में अलग अलग सजा होती है। सबसे बड़ी सजा फांसी की सजा है, वो कोर्ट ने सुना दी है, और कई अन्य धाराओं में जो सजा होगी वो बाद में जो डिटेल्ड उनका आदेश होगा उसमें स्पष्ट होंगी, उसमें सामने आएंगी। तो फिलहाल मुर्तजा को आज जेल से लाकर पेश भी किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया, और पेशी के दौरान जब कोर्ट ने सजा सुनाई है, और इसके पहले आपको बता दें कि मुर्तजा ने कोशिश भी की थी अपने आप को
मेंटली डिस्टर्ब साबित करके सजा से बचने की। चूंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का जो मानसिक रूप से दिवालिया होता है उसको एक कानूनी मदद मिलती है, सहायता मिलती है, तो कानून उसको दूसरे नजरिए से देखता है, तो इतनी गंभीर प्रकृति की सजा नहीं सुनाई जाती है, अमूमन नहीं सुनाई जाती है। ए के जैन पूर्व डीजीपी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम इस पूरे केस की बारीकी को समझ सकते हैं। आखिरकार फांसी की सजा सुनाए जाने के क्या मायने हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से गुनाह होंगे जो साबित हो चुके हैं, ये बताएंगे हमें ए के जैन जी। ए के जैन जी, स्वागत है वक्त निकालने के लिए एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और फांसी की सजा के अंडर ऐसी कौन कौन सी चीजें रही होंगी जो साबित हुई हैं? देखिए, उसके सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिसकर्मियों के बयान थे, मंदिर में जो कार्यरत सेवादार हैं उनके बयान थे, और उन सबको बहुत बखूबी और बहुत कम समय में, जिससे कि याददाश्त बिल्कुल ताजा रहती है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सब बयान कलमबंद हुए, जिसके आधार पर उसकी गंभीरता को देखते हुए लोन वुल्फ अटैक, इसको हम लोग लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी, कोई दिमाग का पागलपन नहीं था। और जिस प्रकार उसने इस घटना को कारित किया, और वो चाहता था कि पुलिसकर्मियों का वेपन छीन कर और बड़ी संख्या में वहां लोगों को हताहत कर दे, जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना पूर्वांचल के लिए हो जाती, तो उसको प्रिवेंट किया पुलिसकर्मियों ने। इसलिए बहुत ऐतिहासिक है, और ऐसी सजा अगर शीघ्र से शीघ्र ऐसे प्रकरणों में मिलने लगे हमारे देश में, तो अपराध जो है वो बहुत कम होगा और उसके ऊपर बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ए के जैन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द पैरवी हुई है, सबूतों को, तमाम दस्तावेजों को बड़े जल्दी पटल पर रखा गया है, कितनी बड़ी नजीर ये पेश हो रही है? क्योंकि पूर्वांचल जैसे जनसंख्या घनत्व वाले इलाके में ऐसे लोगों को ऐसी सजा के बाद किसी के मंसूबे पनप रहे हों, उसे रोकने के लिए काफी है ये? बिल्कुल काफी है, और पर जो सिर फिरे हैं वो इसके बावजूद भी बाज नहीं आएंगे, उनके साथ सख्ती से निपटना होगा। पुलिस को, एटीएस को, एनआईए को ऐसे लोगों के ऊपर सतर्क दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो कि इस प्रकार की कुंठा पाले हुए हैं, और वो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो जब कानूनन सजा मिलती है, तो ये होता है कि पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरा ये कि जो कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की सजा दी जाती है, इसका जो है इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, और समाज को समझ में आता है इस प्रकार की हरकतें जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, आपका अपना अनुभव भी रहा है, लेकिन कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आपके अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों की पहचान या फिर ऐसी घटना दोबारा न सामने आए, जिसका एक एस्पेक्ट तो सजा है, लेकिन इसे रोकने के लिए भी किस तरीके की कार्रवाई, कानून व्यवस्था में बदलाव आपके सुझाव के तौर पर हो सकता है? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो थोड़ा सा निगाह रखनी होती है, पैनी किन लोगों के टच में है, किस प्रकार के मैसेजेस का आदान प्रदान कर रहा है, कौन व्यक्ति समाज में रेडिकलाइज्ड है जो कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसके लिए एक निगाह रखी जाती है, और साइबर क्राइम्स को और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए बहुत सी कॉल्स जो हैं वो हमारे सर्विलांस पे रहती हैं, पुलिस फोर्स के और एटीएस के। फिर भी ऐसी कभी कभी चूक हो जाती है, पर जो घटना हुई उसमें घटना को होने से पहले बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट कहा कि सर्विलांस पे लेना, इसके लिए जरूरी है वेल इक्विप्ड होना, आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से पता रहे ताकि उसकी तैयारी की जा सके। सर, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, और अपने अनुभव के आधार पर जो आपने बातें बताई, ये तय है कि 9 महीने के भीतर कार्रवाई करके सजा भी सुनाई गई है, पूरी पैरवी की गई है, सबूतों को, साक्ष्य को बड़ा फ्रेश प्रिपेयर जो थी वो जैसा कि तैसा रखा गया, और ये सजा एक नजीर पेश हुई है। पूर्वांचल में इतनी बड़े घटनाक्रम को, लोन वुल्फ अटैक करने वाले शख्स को सजा मिली है, और एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 9 महीने में पूरी कार्रवाई, और उसके बाद फांसी की सजा मुर्तजा को। पढ़ा लिखा शख्स, अच्छा खासा ब्रेन, बहुत कोशिश की ये बताने के लिए कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन अब सजा मिल चुकी है। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर का भी अच्छा खासा अनुभव है, और अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 9 महीने के भीतर, ओपी सर आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। आप इस पूरे फैसले को कैसे लेते हैं, और कैसे ये पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक नजीर की तरह पेश होगा ये केस?
देखिए, ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के तौर पे इस पूरे केस की विवेचना की गई, जुडिशियल ट्रायल हुआ और एक सक्सेसफुल कन्विक्शन के रूप में मात्र 9 महीने के अंदर न्यायालय ने इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये व्यक्ति जो अपने को मानसिक रूप से समझ रहा था कि वो अफेक्टेड है और वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने IIT बॉम्बे में पढ़ाई की हो, कई कंपनीज में अच्छे से काम किया हो, देहरादून में शायद उस समय काम करता था या हरिद्वार में, मुझे जहां तक याद है। 9 महीने पहले मैंने टेलीविजन चैनल पे इसके बारे में, उस घटना के बारे में पूरा डिबेट किया था। जो व्यक्ति इस तरह की योजना बनाते हुए गोरखपुर के इस मंदिर के परिसर में आता है, 2 सिपाहियों को घायल करता है और बाद में मौके पे पकड़ा जाता है और अपने दिमागी असंतुलन को सबूत के पक्ष में पेश नहीं कर पाता है और इतनी अच्छी व्यवस्था से, इतनी अच्छी व्यावसायिक दक्षता से इस पूरे केस की विवेचना हुई, जुडिशियल ट्रायल में 27 गवाहों की गवाही हुई और उसके बाद एक बहुत ही अच्छे ढंग से सक्सेसफुल कन्विक्शन को मानते हुए न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई। मैं समझता हूं कि ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें कि पुलिस, जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन, इन तीनों विंग्स का एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड सिनर्जी के तौर पे एक हुआ। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समाज का तो ये लॉस है, एक IITian ब्रेन जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश की सेवा में लग सकता था, वो अगेंस्ट जाकर के आज फांसी की सजा का हकदार बना है। परिवार वालों ने भी ये सोच के नहीं पाला पोसा होगा। लेकिन ऐसे केसेस में और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम को चाहिए ताकि हमारी नजर रह सके और सही वक्त पे सही डायरेक्शन दिया जा सके, ऐसी घटना दोबारा ना हो? देखिए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह के आतंकवादी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और सेल्फ रेडिकलाइज हो रहे हैं। आजकल की व्यवस्था में, आजकल के युग में जब डिजिटल इंफॉर्मेशन है और डिजिटल एक युग है, तो बहुत से बच्चे जो हैं इंटरनेट के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, कई चीजों से वो रेडिकलाइज होते हैं। मैंने स्वयं अपने पुलिस लाइफ में देखा है और कई लोगों को देखा है। मुझे याद है एक घटना की जिसमें एक व्यक्ति जो है AK-47 के पाने के लिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाने वाला था, तब तक हमने उसे ग्रैब किया, हमने उसे अरेस्ट किया और मैंने स्वयं उसके साथ पूछताछ की और उसको फिर मैंने डी रेडिकलाइज किया। तो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक संगठित रूप से चल रहा है और ये व्यक्ति जो IIT मुंबई का, बट सर आपने एक्सपर्टीज से या फिर जैसे भी आपने उस रेडिकलाइज शख्स को डी रेडिकलाइज जोन में लाने के लिए एफर्ट दिखाया और वो सजा ना सही, अब कम से कम एक नॉर्मल ब्रेन बन करके सर्विस दे रहा है अपनी, तो क्या इस तरीके की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि अगर कोई इनिशियल स्टेज पे पकड़ा जाए तो उसे वापस लाया जा सके? क्या ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है फ्यूचर के लिए? देखिए, हम लोगों की ट्रेनिंग में, पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग में रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, चाहे वो नीचे के लेवल के हों या IPS के ऑफिसर्स हों, उन सबों को ये बताया जाता है और कई जगहों पे इस प्रकार की, चूंकि ये बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही इट कैन नॉट बी डाइवर्स, ये बताया नहीं जाता है, लेकिन इस तरह के प्रोसेस अपनाई जाती है पुलिस के द्वारा और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डी रेडिकलाइज करके हम समाज के मेनस्ट्रीम में लाते हैं। ऑफ कोर्स सर, अब इतने पढ़े लिखे IITian और या फिर ये देश के एक अच्छे टूल हैं, लेकिन उसका इस तरीके से बदल जाना, गलत इस्तेमाल होना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक्शन जो लिया गया, जिस तरीके से लिया गया, वो वाकई अपने आप में एक नजीर पेश करने वाला है। बहुत शुक्रिया सर ABP गंगा से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।